ये देखेंगे उसमें कि हमारे रीच में कितने क्वेश्चन थे। मैंने आपको पहले ही बताया एनडी के पेपर में आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं मांगा, उसमें तो कुछ पता क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि बच्चा उसको अटेंड करेगा और उसमें से नेगेटिव मार्किंग देगी, वो उसके बाद ठीक है। तो आपको भीड़ ऐसा नहीं होना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आए इन्फिनिटी के तो बता सकता है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आया कि ये बुक्स की आप हमारे लगाओ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सी बुक पहले है, कौन सी बाद में है, कौन सी। सो 3 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम Pythagoras। जबकि अपने मॉडल में पूरी पढ़ी एक पूछा उसने पूरी डिटेल याद है, 2 क्वेश्चन क्वालिटी और 1 क्वेश्चन पूरी डिटेल, बाकी हमने नहीं पढ़े थे। एंशिएंट डायनामिक दी गई, नाम है 3 क्वेश्चन है, लिख लेना इसको, 3 क्वेश्चन है। इसके अलावा उसने एक क्वेश्चन पूछा स्ट्रीट प्लांट में, सुमनटेका रिवर से जाना और उसने जमशेदपुर को 2 रिवर की कॉन्फ्रेंस से बताया था जिसमें वो दोनों रिवर सेम थी। सारनपुर इस मोड का रिवर बुढ़नवर्ग में पेपर इंडस्ट्री में, लेकिन उसके लिए जाना नहीं जाता, हिंदी को जाना जाता है बुढ़नवर्ग के लिए। हाँ, अगर वो ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ दीज देता तो आप लगा सकते थे ऑल ऑफ दीज, पर उसने दिया नहीं था। तो अगर उस काम से चलोगे तो सारनपुर निकल सकता है, बिकॉज़ वो लकड़ी के काम में जाता है। कौन से स्टेट कौन से यूपी में ये क्वार्टर पर से निकल जाना है। हमारे लीज में कितने थे, कितने ओवर टोटल 13 होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके फिजिकल ज्योग्राफी के टोटल क्वेश्चंस हैं 8 में मैं मान के चलता हूं कि 6 क्वेश्चन हमारे रीच में थे। कितने हो गए भाई टोटल 19। और काम का आपने क्या है वो इनडायरेक्टली उसको एड्रेस में भी लिख सकते हो, इनडायरेक्टली क्या है इसका अंदर इसका सोर्स पूछा था, उसने कहा हिंदू कुछ माउंटेन से निकलती है। कितने हो गए हमारे रीच में कितने हो गए 20 पहले में आपका मंदिर अमली और अशोक चक्र में ट्रायल्स ऑफ कवर्स फॉर फैसिलिटेटेड बाय द साउदर्न ये भी गलत है क्योंकि इसमें साउथ ईस्ट का है। हर बार एग्जाम में यूएन पे किसी भी वैकेंसी या किसी भी 32-33 के आसपास आपकी नीट में पेपर होगा और उतना ही करना है। ये फिर हम नेगेटिव कैसे मान लेते हैं, तो ये गिरा के सर क्लियर यस सर। 5 तो परमानेंट होते हैं, 6 और टोटल मेंबर्स है 15, 5 आर परमानेंट, 10 आर नॉन परमानेंट। तो जो परमानेंट है वो तो छोड़ दो, आगे जो नॉन परमानेंट है उनकी बात करना। यहाँ से आपको आपको थैंक यू। चलो विद्यार्थी, अभी आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है तो ये साइंस वाला सेगमेंट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आए है ना भाई? बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा। तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे कि सर ने क्लास में डिस्कस किया है ना भाई? फिजिक्स के मेजर क्वेश्चंस केवल 3 पार्ट से थे बस। इस बार तो फिजिक्स के सवाल कम भी हैं है ना? ऐसे 25 सवाल लगभग हर बार। इस बार केवल 21 क्वेश्चंस आए बस फिजिक्स के। इलेक्ट्रिक करंट से थे और अगर बात करें ना फिजिक्स में अगर पार्ट करना चाहें तो बेटा इसमें होता है मैकेनिक्स है ना भाई बच्चों। फिर ऑप्टिक्स सवाल आए 5 और पांचों के पांचों क्वेश्चन इजी है। तो सारे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया आप लोगों से। उनमें से कोई भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आपने कभी क्लास के दौरान डिस्कस ना किया। जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले एग्जाम में जो क्लास में डिस्कस हो रहे हैं उसके बाद तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होता है। टाइम भी कम होता है, टाइम बचता है, आपको टाइम दूसरे क्वेश्चन को दे दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा यहाँ से भी सवाल आए, कुछ अच्छे सवाल आए।
किरचॉफ लॉ उनको नहीं पूछा गया है, ओम्स लॉ पे ज्यादा फोकस किया गया है ना भाई? तो साउंड वेव्स से सवाल आता है बेसिक। बेटा केमिस्ट्री के भी सवाल ज्यादा नहीं आए, मतलब टफ नहीं थे। एथाइल अल्कोहल इसका पीएच वैल्यू लगभग 7.3 होता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स ये बड़ा सवाल, इसमें से 2-3 सवाल आ रखे हैं। So students, कॉम्बिनेशन आता है एग्जाम में? आता है ना? इसमें बोलते नहीं आता? अगले पेपर में ध्यान रखो, टीचर्स को एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ सोच के बोलते हैं आपको। फर्स्ट डे से लास्ट डे तक चैतन्य पैसेज कहाँ आता है? रिमेंबर नहीं? या रैंपल टाइम नाउ पढ़ सकते हो, ठीक है? पहले ब्रेकअप देखो पेपर में कैसे निकला, ठीक है? फिर आगे एनालिसिस लिखेंगे। ओवर बोनस 40 मिनट्स का हिस्सा, ठीक है? 200 मार्क्स की बात चल रही थी। 40 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपके पास एक रिमेंबर 2 के साथ में कौन सी फर्स्ट फॉर्म लगती है, कौन सी फॉर्म लगती है? V1 रिमेंबर। इन अलग अलग तरह के इस्तेमाल में आ रहे हैं आइटम्स, तो प्लूरल फॉर्म लगेगा। एज आपके नोट्स में है, ठीक है? इसका काम के बेस शेयरिंग बोल का उसकी क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्पेलिंग, ठीक है? सीधा साधा क्वेश्चन करा होगा। मेरे पास स्कोर कितना हो रहा है, आई एम स्कोरिंग समवेयर कितना, 2 माइनस कर दो, चलो हटा दो, उसमें से 8 हटा दो, नहीं आता है सर, 2 नहीं आता है, ठीक है? कितने मार्क्स होते हैं? 32 मार्क्स, ठीक है? फिक्स प्रीपोजिशंस में आएगा आपके पास। देन अगेन क्वेश्चन नंबर के बाद 4 की बात करो, देखो सीधे सीधे एक्सटेंड अब ये आपको टेस्ट पेपर में डाल के पूछा था मैंने वोकैबुलरी लिमिट का भी क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन इसके आपके पास, ठीक है? 10 में से आपको चलो ठीक है, और आगे चलते हैं कि 10 × 4 40 आपके पास, आपने छोड़ना था, एक के बाद नहीं चाहिए, ओके? और रिक्वेस्ट अभी सब प्लीज आप मैथ्स का प्लीज देखो, ठीक है? और पेपर का सॉल्यूशन मैंने आंसर की लगवा दूंगा, एक किसी का सॉल्यूशन इंडिविजुअल चाहिए हो अप्रोच किया रहेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका क्लास में, आपकी अपीयरेंस क्लास वाली है ही नहीं है। वो वहाँ कॉर्नर में भैया बहुत देर से अजीब गरीब हरकतें कर रहा है, ये यहाँ आगे बैठकर अंगड़ाइयाँ ले रहा है। और आपकी स्ट्रेंथ देखिए, आपके 3 हाउस हैं, जल, नभ और 1 वायु, और उनकी स्ट्रेंथ देखिए और इसकी स्ट्रेंथ देखिए। ये आपका प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम आपका, डिसिप्लिन नहीं है। दूसरा, अंदर यहाँ पे आग नहीं है, स्पार्क नहीं है। यहाँ स्पार्क होता है कि मुझे करना है। आपको 3-3, 4-4 मैथ्स की फैकल्टी प्रोवाइड कराएंगे, उनमें से मैं भी एक था। मेरी फर्स्ट जो शुरुआती क्लासेस थी उसमें से 30-35 बच्चों की स्ट्रेंथ, और उसके बाद वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हुई। कारण हमारे ऊपर लोड बहुत है, हम वहाँ स्कूल जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, इसके अलावा आपके पास काम ही क्या है? क्लास के अंदर बैठने का एक तरीका होता है, वो आप में नहीं है। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बच्चों को अपीयरेंस ही नहीं है क्लास में, फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, मेंटली टोटल एब्सेंट है यहाँ पर। कोई फैकल्टी मेंबर आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपको बता रहा है कि यहाँ से आपको करना है, आप 100% क्रैक करेंगे एग्जाम, सुनना नहीं है, बिकॉज आप इंटेलिजेंट हो। ये फ्रस्ट्रेशन में कह रहा हूँ मैं आपसे। मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप मेरी क्लास में 1 महीने बैठ गए तो आपको 70 क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूँ। कहा था मैंने आपसे, कहा था। और अगर किसी भी व्यक्ति ने मेरी क्लास आखिर तक अटेंड की है तो मैं भी आपको 60 क्वेश्चन काउंट करा दूंगा। ये 60 क्वेश्चन वो है कि मेरी क्लास से 1 महीने की क्लास से आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम अगेन भाई, यू आर द इंटेलिजेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको सीखने की चाह में है ही नहीं। जब तक आपके अंदर स्पार्क नहीं आएगा कि मुझे ये काम करके देना है, तब तो वो बात नहीं बनेगी। और आप में से किसी के अंदर भी वो स्पार्क कभी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आ नहीं सकता है, आएगा, लेकिन आप लाना नहीं चाहते। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बोल दीजिए आप गलत कह रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब ये स्पार्क मैं पैदा करूंगा या आप पैदा करेंगे, ये बताइए।
कब पैदा करेंगे? अटेम्प्ट खत्म होंगे तब फिर। लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड से आप लाइफ को नहीं जीत सकते। आपको लाइफ जीतनी है। आप सब लोग डिफेंस सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं। डिफेंस सर्विसेज का मतलब वहां पर एक ही चीज होती है और वो होती है आपकी जान। इस एटीट्यूड से जाएंगे तो अपनी भी जान गंवाएंगे, अपने कलीग की भी जान गंवाएंगे। आप जाना डिफेंस सर्विसेज में आपको, और आपकी हरकतें देखिए किस तरह से। इसलिए थोड़ा सा स्पार्क पैदा कीजिए। आपको देखने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ है, कुछ बात है, कुछ बात है बंदे में। आपको देख के दूसरे को आलस आने लगता है। मतलब मैं आपको देख के वहां बैठ जाऊं तो मुझे आलस आने लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। एक महीने पहले जब मेरे पास क्लास आई थी आपकी, तो मुझे यही कह के भेजा गया था कि आप लोगों को जो है वो मैथ्स रिलेटेड वही चीजें बतानी जो एग्जाम में आएंगी। मैंने आपसे वादा किया था जो मैं कराऊंगा एक महीने में, यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। कहा था नहीं कहा था? कॉन्फिडेंस के साथ कहा था। उसके बावजूद भी आपने क्लासेस को कंटिन्यू नहीं किया। एसक्यूज हमें आता है, यही था एसक्यूज आप पूरी कर। हम फिर भी आपसे कह रहे थे बेटा एकेडमिक अप्रोच अलग है और कॉम्पिटिटिव अप्रोच अलग है। चलिए फिर ये तो बात की बात है, डिस्कस करते रहेंगे इनमें कभी, अगर मैं आपको कंटिन्यू करूंगा तो। मेन बेसिक चीज ये है कि ये तो पेपर है आपका 120 क्वेश्चन का। पहली बात तो यूपीएससी में दो चीजें क्लियर करो। यूपीएससी से सबसे पहले तो ये देखो कि आपको सामना किससे है। आप किसी भी लड़ाई को अगर जीतना चाहते हो तो दुश्मन की अप्रोच क्लियर रखो, दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी रखो। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप सिर्फ लड़ने चल देते हो, दुश्मन का क्या है पता नहीं, दुश्मन के पास क्या हथियार है पता नहीं। तो आप ये पाएंगे 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में है। इसमें से अगर हम लोग 60 क्वेश्चन 50% कर लेते हैं तो हम मेरिट में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? मेरिट में आ जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? 40% क्वेश्चन मॉडरेट मिलेंगे एंड 30% क्वेश्चन आपको जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 30% को आप कर लेते हैं इजी वाले में, तो आपको अपने सिलेक्शन के लिए रिस्क लेनी पड़ेगी। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और ये पेपर जो आपका कल आया था, कुछ सेक्शन बहुत टफ थे, कुछ सेक्शन बहुत आसान थे। लेकिन जो आसान सेक्शन थे वहां से हमारे पास 45 क्वेश्चन का मटेरियल था। अब सिलेक्शन के लिए हमें केवल 10 से 15 क्वेश्चन और चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास में कौन कौन अटेंड था जब मैंने आपको क्यूब रूट डोमिनेटिव और स्क्वायर रूट निकालना बताया था? एनीबॉडी हियर? 5 से 6 क्वेश्चन, मान के चलिए 5 क्वेश्चन आसान थे, 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, तब भी आप 5 क्वेश्चन कर सकते थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में से 6 क्वेश्चन में से आप 3 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक में से 2 क्वेश्चन, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स 11 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन, कितने हो गए टोटल? सीरीज 8 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए इसने। 8 में से 4 क्वेश्चन बेहद आसान थे, 4 थोड़े से कठिन थे। सेट एंड रिलेशन तीनों क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं क्योंकि तीनों में थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट का लेवल था। पीएनसी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद है या नहीं है? याद है? इसका मतलब ये जो 11 क्वेश्चन आपके पीएनसी में जो 15 क्वेश्चन थे, ध्यान रखना जीतता वही है जो आगे तक लड़ता है। जीतता वही है जो आगे तक लड़ता है। अगर आप आगे तक चलोगे तो आपकी जीतने की संभावना है, और अगर आप पहले गिर हो जाओगे तो आपको जीतने की कोई संभावना नहीं। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल का फैसला आखिरी के क्षणों में होता है, आखिरी के क्षणों में। और हम में से कई तो आगे के क्षण पहुंचे ही नहीं थे, हम तो पहले सरेंडर कर दिए थे। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सही कह रहा हूँ? बस प्रॉब्लम नहीं है, सरेंडर नहीं करना वो किसी भी कंडीशन। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.